जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, आज की नई वीडियो इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ हम यहाँ पर अपने चैनल पर आ चुके हैं। भाइयों, आपको आज जानकारी दी जाएगी। जिस तरह आपने थंबनेल में देख लिया होगा, भाइयों आरबीआई के द्वारा जो रिकवरी को प्रतिबंध लगा दिया गया है, वो किस प्रकार लगा दिया गया है और अब जो रिकवरी है वो बंद हो सकती है, वो किस प्रकार हो सकती है। तो भाइयों, वीडियो में बहुत ज़्यादा जानकारी है, वीडियो को अंत तक पूरा देखना। जितना हो सके भाइयों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और भाइयों कमेंट में अपने शहर का नाम ज़रूर बताना, ताकि हम आपको बता सकें कि अभी भी जो रिकवरी एजेंट घूम रहे हैं क्या वो आपके शहर में आ सकते हैं या नहीं आ सकते। भाइयों, सबसे पहले आपने जो लोन ले रखे हैं, चाहे वो सिक्योर्ड लोन है चाहे वो अनसिक्योर्ड लोन है, भाइयों जो सिक्योर्ड लोन है उसकी रिकवरी बंद नहीं है। क्योंकि भाइयों सिक्योर्ड लोन में क्या होता है, आपने कोई एसेट बैंक के पास गिरवी रखा होता है। जो एसेट आपका है, या वो मर्गेज है, चाहे वो आपका कार लोन है, चाहे वो आपका क्या नाम है मोटरसाइकिल का लोन है, बाइक लोन है, किसी प्रकार का मोटर लोन अगर आपके ऊपर चल रहा है, तो भैया अगर आपने उसकी किस्त टाइम से नहीं भरी तो भैया रिकवरी वाले जो आपका एसेट है वो लेकर जा सकते हैं। और भाइयों उसमें आपका एसेट है वो बैंक के पास गिरवी रखा जा सकता है, क्योंकि वो एसेट एक्चुअली में बैंक का ही है जब तक आप उसकी पेमेंट पूरी नहीं करते हो। और जो पर्सनल लोन है या अनसिक्योर्ड लोन है, भाइयों अनसिक्योर्ड लोन में जो रिकवरी है, भाइयों सबसे पहली बात सुन लीजिए, जो अनसिक्योर्ड लोन में चाहे आपका 10,000 का लोन है, चाहे वो 50,000 का लोन है, चाहे वो 1 लाख का लोन है, चाहे वो 2 लाख का लोन है, चाहे जितने का मर्जी लोन है, वो जो आपका पर्सनल लोन या अनसिक्योर्ड लोन में आपका जो माना जाता है, भाइयों आपने 1 किस्त बाउंस करी या 2 किस्त बाउंस करी या 3 किस्त बाउंस करी, भाइयों आपकी 1 किस्त बाउंस होते ही बैंक आपका डाटा जो थर्ड पार्टी के पास भेज देता है, वो है रिकवरी वाले। रिकवरी एजेंट जो आपकी रिकवरी लेने आते हैं, भाइयों वो आपके पते पर भी आ सकते हैं, आपको फ़ोन पर भी आपके साथ जो है बातचीत कर सकते हैं, और आपके पास आपके रिश्तेदारों को भी ये लोग फ़ोन करके परेशान करते हैं। तो भाइयों क्या ये रिकवरी जो करने आ रहे हैं या रिकवरी जो करते हैं, क्या कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक ये गलत है, भाइयों वीडियो में आपको जानकारी दे देते हैं। भाइयों सबसे पहले अब आपको पूरी मैं जानकारी जो देने वाला हूँ, सबसे पहले आपने किसी एक लोन की किस्त बाउंस करी, भाइयों जैसे ही वो किस्त बाउंस हुई, पहला जैसे ही आपका जो डाटा है सारा का सारा रिकवरी वालों को भेज दिया गया। रिकवरी वालों ने सबसे पहले आपको फ़ोन किया, आपने जैसे ही उनका फ़ोन पहली बार ही पिक किया, उनका एक ही जवाब रहता है, सर आप हमारी पेमेंट कर दीजिए, आप हमारी पेमेंट कब तक करोगे। सेकंड टाइम इनके दिन में 40 से 50 कॉल आती हैं, जब आप सेकंड टाइम इनकी फ़ोन पिक करते हो तब भी आपको यही कुछ कहते हैं कि भैया आप पेमेंट कब करोगे। जब ज़्यादा टाइम बीत जाता है और आप उनकी पेमेंट नहीं कर रहे होते हो, तो भैया फिर ये आपके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर देते हैं, आपके साथ गाली गलौज करनी शुरू कर देते हैं, आपको धमकियाँ देते हैं पुलिस की, आपको धमकियाँ देते हैं कोर्ट केस की, आपको धमकियाँ देते हैं लीगल नोटिस की। भाइयों क्या ये लीगल नोटिस जो आपके पास आ रहे हैं, क्या वो सच में रियल भी हैं या सबके सब फेक आ रहे हैं। तो भाइयों जो लीगल नोटिस आ रहे हैं आपके घर पे, आपके पोस्ट के द्वारा आ रहे हैं या आपके व्हाट्सएप के द्वारा आ रहे हैं, भाइयों इसके अंदर बहुत से ऐसे ऐसे नोटिस हैं जो कि भाइयों बिल्कुल ही आपको बता दिया जाए, जो एक रिमाइंडर नोटिस आपको भेजे जाते हैं बैंक के द्वारा। जो रिमाइंडर नोटिस है भाइयों, उसमें आपको सिर्फ वो सिर्फ बैंक आपको रिमाइंड करवा रहे हैं, रिकवरी वालों के द्वारा ही आपको रिमाइंड करवाया जा रहा है कि आप हमारी पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो हम आपके ऊपर लीगल एक्शन ले लेंगे। लीगल एक्शन ले लेंगे मतलब किस प्रकार का लीगल एक्शन ले लेंगे भाई। लीगल एक्शन में क्या कर लेंगे भाइयों, लास्ट में तुमने आर्बिट्रेशन करनी है, आर्बिट्रेटर तुमने नियुक्त करना है, वो भी बैंक के द्वारा। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर लोगे। रिकवरी एजेंट का जो मेन काम रहता है सिर्फ वो सिर्फ आपके दरवाजे के, अगर वो घर पे आ रहे हैं आपके दरवाजे पर आके अपना आईडी प्रूफ दिखा के आप लोगों को सिर्फ जानकारी देना, सर आपका 10,000 का लोन बकाया रह गया, 20,000 का जितना भी आपका लोन चल रहा होगा, आपका जो लोन बकाया रह चुका है, आप इनकी किस्त को पूरा कर दीजिए ताकि हम आगे बैंक को जवाब दे सकें। भाइयों अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भैया बैंक वाले क्या ही, मतलब कि देखो सीधी सी बात है, अगर आप जेन्युइन डिफ़ॉल्टर हो, अगर आपके साथ कोई भी दिक्कत आई है, आपका कोई शादी आपने शादी में लोन लिया है या फिर बिज़नेस का लोन लिया है, किसी प्रकार का आपने लोन लिया, अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए लोन लिया, हो सकता है वो बिज़नेस में लॉस हो गया हो, तो भैया इस प्रकार आपका जो है इसमें दिक्कत आई है, आपके पास जो भी दिक्कत आपके साथ आई है, तो भाइयों दिक्कत हर किसी के साथ है, आप अकेले नहीं हो इसमें। तो भाइयों अब जो रिकवरी है वो किस प्रकार रुक सकती है, भाइयों रिकवरी 101% रुक सकती है
वो भाइयों आपके फ़ोन भी रुक सकते हैं, उसके लिए आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट पर फ़ोन किए जा रहे हैं वो भी रुक सकते हैं। और तीसरा, आपके जो कहते हैं कि आपके पुलिस की कार्रवाई की जाएगी या फिर आपके ऊपर मानहानि जो प्रताड़ित करते हैं, भैया वो सब कुछ रुक जाएगा। बैंक से आपको समय भी मिल सकता है, अगर आपको कितना समय बढ़वाना है तो भैया वीडियो में पूरी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, आप किस प्रकार कर सकते हो। भाइयों सबसे पहले आपके फ़ोन कॉल रुकवाने हैं आपको, अगर आपको रिकवरी वाले के फ़ोन कॉल रुकवाने हैं उसके लिए भैया आपका जो फ़ोन है, जो आपके हाथ में यंत्र है, भैया आप उसी के द्वारा ही आप इनकी जो है कॉल को रुकवा सकते हो। क्योंकि आपने सबसे पहले एक काम करना है, अपने फ़ोन लिस्ट में जितने भी आपके अननोन नंबर पे कॉल आती हैं सबको स्टॉप कर दीजिए। भाइयों जैसे ही आप उनकी कॉल को स्टॉप कर दोगे तो भैया ना ही आपके पास कोई अननोन नंबर से कोई कॉल आएगा। जब आपके पास अननोन नंबर से कोई कॉल नहीं आएगा तो सीधी सी बात है, आपकी कॉल से आपको छुटकारा मिल चुका है। जो दिन में 50-100 कॉल आती थी उससे आपको छुटकारा मिल चुका है। क्योंकि फ़ोन ना उठाना किसी भी क्राइम में नहीं आता, क्योंकि भैया आपका खुद का फ़ोन आप उठाओ या ना उठाओ, सीधी सी बात है, मेरी चीज़ है, मैं उठाऊँ, मैं उसको यूज़ करूँ या ना करूँ, मैं जो उसको बंद करके रख दूँ, आपकी चीज़ है। दूसरा, अगर आपके घर पे रिकवरी एजेंट आ रहे हैं तो भैया अगर आ भी रहे हैं तो भैया उनको एक ही चीज़ बोलो, भैया अभी पैसा नहीं है, जब आएगा मैं डायरेक्ट बैंक को दे दूँगा। अगर वो आपके साथ बदतमीजी करते हैं, अगर आपके साथ वो बदतमीजी करते हैं, आपने उनकी एक वीडियो को रिकॉर्ड करना है। हो सके तो आपने उनकी एक वीडियो को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करके सिर्फ एक प्रूफ रख लेना अपने पास कि भैया आपके पास जो प्रूफ है वो एक ओरिजिनल प्रूफ है कि आपके साथ रिकवरी करने जो आए हैं वो सही में किसी कंपनी के द्वारा भेजे गए हैं। क्योंकि आज की डेट में रिकवरी वालों के पास ना ही अपना DRA का सर्टिफिकेट है, ना ही उनके पास किसी प्रकार का ID प्रूफ है कि वो आपके घर पे आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं। भाइयों अगर आपके घर पे कोई भी बंदा आता है बाहर का तो भैया उनके पास सबसे पहले प्रूफ रहना, मतलब मान के चलो आपका कोई रिश्तेदार है, आपको पता है कि वो मेरा रिश्तेदार है, लेकिन कोई बाहर से बंदा आ रहा है जिसको ना आपने कभी देखा है ना भी उसको जानते हो, तो भैया उसको अपने घर के अंदर एंट्री कैसे दे सकते हो आप। भैया सीधी सी बात है, अगर आप किसी बंदे को एंट्री दोगे तो भैया आप ही पागल हो अगर आप अपने किसी को भी आप एंट्री दे रहे हो। सीधी सी बात है, अगर उनसे पहले प्रूफ मांगिए, आपके पास ID प्रूफ है, अगर उनके पास ID प्रूफ है उसी कंपनी का जिस कंपनी से आपने लोन ले रखा है, तो भाई उनको आप घर पे बुला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उनसे बैठ के बातचीत करिए, सर मेरे पास अभी बैलेंस नहीं है, पैसा नहीं है, जैसे ही मेरे पास पैसा आएगा मैं तुरंत बैंक को वापस कर दूंगा। चलो ठीक है। अगर वो आ गए बदतमीजी के ऊपर और आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है तो भैया सीधी सी बात है, आपने सीधा सा एक मेल करना है कंपनी के पास और RBI के पास। जो मेल भेजने वाले हो आप वो किस प्रकार भेजने वाले हो, सबसे पहले कंपनी का नाम लिखकर आपने कंपनी ने जो आपके साथ बदतमीजी करी या कोई भी हरकत करी है वो चीज़ आपने वहाँ लिखनी है। लास्ट में उनको RBI को टैग कर देनी है वो चीज़। जैसे ही आप RBI को टैग कर दोगे तो आपके पास हो सकता है कि 1 घंटे के अंदर आपके पास रिप्लाई आ जाए, हो सकता है कि आपके पास 1 दिन के बाद रिप्लाई आए। जैसे ही आपके पास रिप्लाई आएगा भाइयों जो कंपनी है अपनी तरफ से एक ही चीज़ बोलेगी, आई एम सॉरी सर, हमारे साथ हमने जो आपके साथ गलत बिहेव किया हम उसको सुधारेंगे, लेकिन आप हमारी बात को सुनिए। वो आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर से आपसे कॉल करने की कोशिश करेंगे, आप उनसे फिर बात कर लीजिएगा और अपनी रिकवरी को स्टॉप करवा लीजिएगा। अब आपकी ये रिकवरी यहाँ पर बिल्कुल ही स्टॉप हो सकती है। और तीसरा, आपके जो रेफरेंस पर कॉल की जाती है आप उसको भी स्टॉप करवा सकते हो। वो जो रेफरेंस पे आप स्टॉप करवाने के लिए भी आपको यही चीज़ ही करनी है। सबसे पहले आपने जो कंपनी का नाम लिखकर और आगे पूरी की पूरी आपने उनको जानकारी देनी है विद प्रूफ। अटैचमेंट में आपको जो रिकॉर्डिंग है वो रखनी है। दूसरा, जो आपके साथ जो आपके रेफरेंस पे कॉल की जा रही है उनके पास भी रिकॉर्डिंग का प्रूफ होना चाहिए। अगर आपके पास रिकॉर्डिंग का प्रूफ है वहाँ पर अटैचमेंट में डालिए और कंपनी को तुरंत मेल कीजिए। तो भाइयों अगर आप कंपनी को मेल कर देते हो, मैं कह रहा हूँ 101% आपके साथ जो दिक्कत चल रही थी वो दिक्कत से आप बिल्कुल ही अपनी दिक्कत को ख़त्म कर दोगे। भाइयों जानकारी यही थी कि क्योंकि बहुत से लोग हमको यही बोल रहे थे कि भैया रिकवरी वाले हमें परेशान कर रहे हैं, रिकवरी वाले। भैया जो रिकवरी है उसके ऊपर प्रतिबंध है, ऐसी रिकवरी के ऊपर प्रतिबंध है जो आपके साथ प्रताड़ित कर रहे हैं। लेकिन जो जेन्युइन रिकवरी है, जो जेन्युइन रिकवरी है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो रिकवरी वाले आते हैं सिर्फ आपको बातचीत करने आते हैं कि भैया हमारे बैंक की पेमेंट है वो कर दीजिए। लेकिन जो आपके साथ प्रॉब्लम में लेके आते हैं, मतलब आपके साथ हरासमेंट वगैरह करते हैं, भैया वो रिकवरी असली नहीं है, वो एक उसके ऊपर प्रतिबंध ही है। असली में सरकार उसके ऊपर प्रतिबंध लगा चुकी
चुकी है, लेकिन कई कंपनियां नहीं मानती उसको, भैया कंपनी रूल को फॉलो नहीं कर रही। लेकिन आप तो भैया समझदार हो, अगर आप समझदार हो तो आप कंपनी को मेल कीजिए और कंपनी को मेल करके अपना वेवर लीजिए। टाइम बढ़वाना चाहते हो तो भैया टाइम बढ़वाइए कंपनी को वही मेल करके। अगर आप कंपनी को मेल करके टाइम बढ़वाना चाहते हो तो भैया कंपनी टाइम भी बढ़ा देगी, 2 से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, भैया जितना आप टाइम बढ़वाना चाहते हो कंपनी से बढ़वा सकते हो। एटलीस्ट आपके साथ क्या है भैया, आपका सिविल स्कोर डाउन हो रहा है। सिविल स्कोर डाउन होना भाइयों, अगर आप मान के चलो, अगर आपके पास पैसा है तो भैया तुरंत दे दो, नहीं है तो भैया आपका जो सिविल है वो डाउन होगा। एटलीस्ट लास्ट में इसकी सेटलमेंट हो जाएगी। अगर आपके पास सेटलमेंट का पैसा है, देखो भैया इतना टाइम मांग लीजिए, मान के चलो आपके पास आज नहीं है पैसा, 6 महीने के बाद आपके पास सेटलमेंट का पैसा है तो 6 महीने के बाद अपनी सेटलमेंट करवाइए और फ्री हो जाइए। देखो भैया अगर आपके पास सेटलमेंट का पैसा हो जाता है तो बैंक को मेल कर दीजिए कि भैया अभी मेरे पास पैसा नहीं है, जैसे ही मेरे पास पैसा आएगा मैं आपको पे कर दूंगा। लेकिन इसमें बैंक आपको टाइम जरूर देगी और एटलीस्ट इसमें सेटलमेंट होने वाली है। सेटलमेंट के अलावा और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपका पर्सनल लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड लोन में ना ही कोई चीज़ आपकी गिरवी रखी जा सकती है बैंक के पास, इसमें कुछ भी नहीं होगा। तो भैया इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अधिक जानकारी के लिए भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और भाइयों जितना हो सके शेयर कर देना। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।